मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रियम कुमार आपका अपना चैनल राइट डिसीजन पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं हीट ट्रीटमेंट की विधि। तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे हार्डनिंग। देखिए हार्डनिंग क्या होता है कि ये एक ऐसी हीट ट्रीटमेंट विधि है जिसमें धातु पर क्या करते हैं, हार्डनेस का गुण, कठोरता का गुण को क्या करता है, बढ़ाया जाता है। और स्टील में हार्ड होने का गुण उसमें कार्बन की परसेंटेज पर निर्भर करता है। अब के प्रोसेस में क्या होता है कि इस विधि में क्या होता है कि अगर मान लीजिए 0.08%, अगर मान लीजिए 0.83% अगर उसमें 0.83% तक अगर उसमें कार्बन है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अपर क्रिटिकल तापमान से लगभग 30 डिग्री से 50 डिग्री तक अधिक तापमान उसको गर्म किया जाता है। ठीक है, अगर 0.8% तक कार्बन है तक, अगर इससे कम है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लोअर क्रिटिकल, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोअर क्रिटिकल तापमान से 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। ये याद रखेंगे, 0.8 तक रहेगा तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से इतना डिग्री तक गर्म अधिक किया जाता है। अगर 0.83% से उस कार्बन में कम रहेगा स्टील में, तो उसको लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से इतना अधिक टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये तापमान मोटाई के कांच के अनुसार पर्याप्त समय तक रखा जाता है जिससे कांच अंदर पूरी तरह से गर्म हो सके। इसके बाद स्टील को तुरंत ठंडा किया जाता है, तुरंत, जिससे स्टील क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। इससे स्टील क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। मतलब जैसे कि देखते होंगे आप लोग, हार्ड वगैरह को क्या करता है, वो गर्म करता है और तुरंत पानी में छन देकर कर देता है, क्विक कर देता है, तो वो क्या हो जाती है, उस प्रोसेस हम लोग हार्ड कर देते हैं उससे, ठीक है, जिससे आसानी से हार्ड हो जाती है, क्विक, तुरंत ठंडा करना पड़ता है। देखिए हार्डनिंग करते हैं इसमें सावधानी बरतनी चाहिए कि कोई निश्चित तापमान तक ही गर्म करना चाहिए। अगर कम तापमान गर्म करने से स्टील हार्ड नहीं होगा, अधिक तापमान करने से स्टील का पार्ट खराब हो सकता है। मतलब जहाँ पे वो ऑस्टेनाइट में बदल जाएगा पूरा तरह से लिक्विड, ठीक है, तो वहाँ से उसके फिर आपको गर्म नहीं करना है, आगे टेम्परेचर नहीं देना है। मतलब ऑस्टेनाइट तक हमको स्ट्रक्चर में पूरा क्या होता है, परिवर्तन आता है। अब देखिए गर्म करने के लिए क्या होता है कि इसमें क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं गर्म, तुरंत ठंडा करने के लिए। देखिए इसके अतिरिक्त क्या होता है, कांच को जितनी जल्दी ठंडा करेंगे उतना अधिक हार्ड होगा। ठीक है, जितना जल्दी अगर आप इसको गर्म करेंगे उतना जल्दी क्या होगा, हार्ड होगा। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा कि स्टील को जितना जल्दी ठंडा करेंगे उतना जल्दी हार्ड होगा। मतलब कि जितना जल्दी ठंडा करेंगे उतना जल्दी हार्ड होगा, इस बात को याद रखेंगे। कांच को ठंडा करने के लिए हम पानी का यूज करते हैं, ब्राइन का यूज करते हैं, तेल और तेज़ हवा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए पानी, ब्राइन, तेल और तेज़ हवा का प्रयोग, मतलब हवा का प्रयोग किया जाता है। देखिए पानी और इसमें ब्राइन का क्या होता है, पानी और ब्राइन का होता है प्राय कार्बन स्टील के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। और अब देखिए प्रति गैलन पानी में, ठीक है, मतलब कि ये ब्राइन क्या होता है कि प्रति गैलन पानी में लगभग 8% रॉक साल्ट मिलाकर जो घोल बनाया जाता है उसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, ब्राइन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग पानी और ब्राइन किसका यूज़ करते हैं, प्लेन कार्बन स्टील में प्रयोग करते हैं ठंडा करने के लिए, क्विंचिंग करने के लिए। उसको बोलते हैं हम लोग क्विंचिंग करना, ठंडा जो करते हैं ना उसको तुरंत ठंडा करेंगे तो उसमें पानी में जैसे करेंगे या ब्राइन में करेंगे तो उसको तुरंत जो ठंडा करेंगे उसको बोलते हैं क्विंचिंग, बोलते हैं क्विंचिंग। ठीक है, तो ये हो गया, करते हैं। और ब्राइन के प्रयोग से ये लाभ होता है, पानी और ब्राइन का यूज़ कर सकते हैं। और ब्राइन का यूज़ करने से ये लाभ होता है कि हार्डनिंग करते समय बुलबुले नहीं होता है। पानी की जगह तो बुलबुला आएगा, ठीक है, हीट को दीजिएगा तो पानी में बुलबुला उठने लगता है और अच्छी हार्डनिंग होती है। और तेल का प्रयोग वहाँ पे करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा ना तेल का प्रयोग, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि तेल का प्रयोग वहाँ पे करते हैं, एलॉय स्टील के लिए किया जाता है। ठीक है, एलॉय स्टील के लिए, और सभी एलॉय स्टील ना, जैसे कि हाई स्पीड स्टील, टंगस्टन स्टील के लिए लोग तेज हवा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एलॉय स्टील में ये हाई स्पीड स्टील और टंगस्टन स्टील नहीं आएगा, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं तेज हवा का। और इसके छोड़ा के जो आपका एलॉय स्टील है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके लिए कई प्रकार के तेल प्रयोग में लाए जाते हैं। अच्छा तेल हम लोग यूज करते हैं जिसमें उसका फ्लैश पॉइंट ज़्यादा हो, फायर पॉइंट जिसमें ज़्यादा आग का ये वो उसमें फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट ज़्यादा अधिक होगा, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। और ब्राइन, देखिए ब्राइन का प्रयोग कहाँ, ब्राइन और हम लोग पानी का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो प्लेन कार्बन स्टील के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे था ना कि क्विंचिंग करने के लिए पानी, ब्राइन, तेल और तेज हवा का प्रयोग करते हैं, तो पानी और हवा का करते हैं प्लेन कार्बन स्टील के लिए। और ये होता है, और ब्राइन किसको बोलते हैं, तो प्रति गैलन में 8% रॉक सॉल्ट मिलाकर जो बनाया था, घोल बनाया था, उसको ब्राइन कहते हैं। और तेल का प्रयोग एलॉय स्टील के लिए करते हैं, लेकिन हाई स्पीड स्टील और टंगस्टन स्टील हम लोग तेज हवा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और हाई स्पीड स्टील को हार्डनिंग करने के लिए क्या करते हैं, प्री हीटिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ऐसे तो हाई स्पीड स्टील करते हैं, लेकिन हाई स्पीड स्टील उतना हम लोग हार्ड, वो तो ऐसे भी हार्ड होता है, उसमें एलॉय देने के बाद भी होता है, लेकिन कुछ विशेष सिचुएशन में करना पड़ता है स्पीड स्टील को। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये हो गया। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है,
इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्टील के पार्ट्स की घिसावट को रोकने के लिए और स्टील को अन्य धातुओं को काटने योग्य बनाने के लिए और स्टील में उसकी स्ट्रेंथ, उसके सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हम लोग करते हैं हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो हार्डनिंग प्रोसेस आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए हार्डनिंग के बाद हमारा दूसरा प्रोसेस आता है टेम्परिंग। टेम्परिंग क्या होता है? जब स्टील के पार्ट्स पर कटिंग टूल्स को अगर हार्ड किया जाता है, मतलब जब जिस समय आप स्टील को हार्ड करते हैं, ठीक है, जिस समय आप स्टील को हार्ड किया जाता है तो उसमें हार्ड करने के दौरान क्या होता है कि उसमें भंगुरता का गुण आ जाता है। ठीक है, उसमें भंगुरता अधिक हो जाती है और जिससे उनके टूटने फूटने का भय रहता है। इस कमी को दूर करने के लिए टेम्परिंग की जाती है। मतलब हार्डनिंग प्रोसेस करने के साथ साथ क्या होता है, उसमें हार्ड तो होता है लेकिन उसमें ब्रिटलनेस का भी गुण आ जाता है। तो उसी ब्रिटलनेस को गुण कम करके उसमें क्या करते हैं, मतलब टेम्परिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है टेम्परिंग प्रोसेस का, कि जब हमारा कोई मेटल हार्ड होता है तो उसमें ब्रिटलनेस का गुण रहता है। और हार्डनिंग जो में हम लोग करते हैं प्रोसेस को, किसी मेटल को हार्डनिंग प्रोसेस से हार्ड कर रहे हैं तो उसमें हार्डनेस के साथ साथ उसमें भंगुरता का गुण आ जाता है। और टेम्परिंग के दौरान क्या करते हैं, उसी भंगुरता के गुण को कम करके उसमें हम लोग टफनेस का गुण को पैदा करते हैं। ठीक है, मतलब देखिए ब्रिटलनेस भी एक मैशनेबिलिटी गुण मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है और हार्डनेस भी। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो टेम्परिंग में क्या करते हैं कि जो हमारा ब्रिटलनेस का जो था उस ब्रिटलनेस को कम करके क्या करते हैं उसमें टफनेस का गुण को बढ़ाते हैं, चिमड़ापन का गुण को बढ़ाते हैं ताकि वो आराम से टूटे फूटे नहीं। ठीक है, तो ये होता है तो टेम्परिंग वही होता है जब स्टील के पार्ट्स को हार्ड किया जाता है तो उसमें ब्रिटलनेस का गुण होती है जिससे उसके टूटने का भय रहता है। इसको कमी को दूर करने के लिए टेम्परिंग की जाती है। इससे कुछ भंगुरता कम करके टफनेस को बढ़ाया जाता है। टेम्परिंग प्राय निम्नलिखित विधियों से की जाती है। टेम्परिंग आपको यही याद रखना है कि ब्रिटलनेस को कम करके टफनेस को पैदा करना किसी स्टील में। तो ये हमारा क्या कहलाता है, टेम्परिंग कहलाता है। ठीक है, टेम्परिंग उसको बोलते हैं हम लोग टेम्परिंग। अब देखिए टेम्परिंग इसको दो तरीके से हम लोग करते हैं, सिंगल हीटिंग बिडेड, सिंगल हीटिंग विधि और डबल हीटिंग विधि होता है हमारा। ठीक है, तो देखिए इस विधि में क्या होता है कि क्रिटिकल जो होता है अपर क्रिटिकल तापमान से लगभग क्या होता है 30 से 50 डिग्री तक अधिक गर्म किया जाता है और गर्म करने के कांच को तुरंत पानी में कुछ निश्चित ऊंचाई तक ठंडा किया जाता है। ठीक है, गर्म करने के बाद कांच को तुरंत ही, ठीक है, जैसे कि हार्डनिंग को भी तुरंत किए थे उसी तरह इसको तुरंत किए थे और ये पानी में कुछ निश्चित ऊंचाई तक। अब देखिए आपको जहाँ तक टेम्परिंग करना हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हार्डनिंग का अगर आपको पूरा पार्ट्स को करना था हार्डनिंग तो पूरा पार्ट्स को डुबाएंगे, जहाँ तक करना तो वहीं तक। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, टेम्परिंग में भी क्या होता है कि इसको कांच को तुरंत पानी में कुछ निश्चित ऊंचाई तक ठंडा किया जाता है। मतलब जितना ऊंचाई तक करना है आपको टेम्परिंग उतना ही ऊंचाई। जैसे कि चीजल आरी कटिंग टूल्स को लगभग 12 से 13 मिमी लंबाई तक ठंडा किया। मतलब मान लीजिए जैसे ये चीजल होता है, अगर हम बात करें ये चीजल का, तो चीजल का ये जो आपका ये होता है इसका ये वाला एरिया जो नीचे वाला एरिया होता है, तो हम मेन हमारा क्या होता है चीजल का जो हमारा कटिंग एज होता है उसी को उस टेम्परिंग कहा जाता है कि ये आराम से क्या हो जाए, टूटे नहीं। ठीक है, अगर ये हार्ड है, अगर हार्डनिंग इसको किए हुए हैं तो ये क्या हो गया, इसमें ब्रिटलनेस का गुण आ गया। अगर इससे हम लोग चीजल से वगैरह को कोई चीज़ कटिंग करेंगे तो इसका क्या होगा, इसका एज टूट जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें क्या करते हैं टेम्परिंग करके इसके एज को क्या करते हैं हम लोग टेम्परिंग, मतलब इसके हाइट से 12 से 13 mm क्या करते हैं इसको हाइट को हम लोग टेम्परिंग कर देते हैं। मतलब पानी में इसको दे देते हैं हीट करके कि ये टेम्परिंग हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका टफनेस का गुण आएगा जो आराम से टूटेगा नहीं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि कुछ निश्चित ऊंचाई तक किया जाता है। जैसे कि चीजल के लिए 12 से 13 मिनट तक ठंडा किया जाता है। इसके बाद कांच को पानी से बाहर निकाल लिया जाता है और इसके पीछे की गर्मी क्या होती है। अब देखिए अब चीजल में क्या है, पूरा पार्ट्स क्या है, इसको हार्ड किए में तो इसका हेड, इसका मतलब ये चीजल का नीचे वाला हिस्सा तो आप टेम्परिंग कर रहे हैं ना, पानी में दे रहे हैं, बाकी इसके ऊपर तो हीट है। तो ये क्या होगा, ये ठंडा होगा। ठीक है, जब ये ठंडा होगा तो लेकिन ऊपर तो हीट है ही भी, तो ऊपर हीट क्या होगा, वो ऊपर जब हीट वो क्या होगा ठंडा की ओर आएगा, ठंडा की ओर, मतलब नीचे चीजल की कटिंग एज की तरफ आएगा उसका गर्मी। ठीक है, जैसे पीछे की गर्मी क्या होता है, पीछे गर्मी हार्ड की हुए स्थान की ओर बढ़ती है और उस पर कई रंग बदलती है। ठीक है, इसकी चीजल पे क्या होगा, कई रंग बदलेगा। जब निश्चित रंग आ जाता है तो टूल को पूरी तरह से ठंडा कर लिया जाता है और इस प्रकार हार्डनिंग और टेम्परिंग कांच को एक बार गर्म करने से की जाती है। ठीक है, और देखिए टेम्परिंग में क्या होता है, कलर के हिसाब से होता है टेम्परिंग। तो देखिए टेम्परिंग में कलर के किस किस हिसाब से होगा, तो देखिए टेम्परिंग जो होता है हमारा, टेम्परिंग का अलग अलग कलर होता है। देखिए यहाँ पे है टेम्परिंग का अलग अलग कलर, जैसे देखिए, और देखिए टेम्परिंग का कलर भी देख लेंगे और लेकिन इसका डबल हीटिंग भी देख लेते हैं। डबल हीटिंग विधि इसमें उसको प्रयोग करते हैं। अब डबल इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इस विधि में कांच को क्या करते हैं 2 बार गर्म किया जाता है। पहले हार्डनिंग विधि द्वारा कांच को हार्ड कर लिया जाता है
और फिर हार्ड किए हुए कार्ड्स को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम तापमान पर गर्म करके ठंडा किया जाता है। ठीक है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से गर्म करके, देखिए सिंगल हीटिंग में था क्या अपर क्रिटिकल तापमान से 30 से 50 डिग्री पर गर्म किया जाता है टेम्परिंग करने के लिए, लेकिन डबल हीटिंग विधि में क्या हो जाता है, उसको लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम तापमान पर गर्म करके उसको ठंडा किया जाता है। और टूल स्टील को टेम्परिंग करने के लिए औसतन तापमान लगभग 280 डिग्री, मतलब ये बता रहा है कि टूल स्टील अगर यूज कीजिएगा 280 डिग्री सेंटीग्रेड, और हाई स्पीड स्टील एलवाई स्टील के लिए कितना 560 डिग्री रखा जाता है। इसके अतिरिक्त कांच को रंग देखकर भी टेम्परिंग की जाती है। अब देखिए इसका रंग के हिसाब से देखिए टेम्परिंग की कैसा कैसा होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहेगा टेम्परिंग रंग तालिका होता है, इस रंग के हिसाब से होता है कि रंग मतलब क्या है, ये आपको बताए थे कि वहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका ये चीजल था, तो चीजल में जो आपका ये कटिंग एज था नीचे वाला, ये वाला नीचे वाला जो आपका कटिंग एज था, तो ये क्या हो गया, अब ये पूरा हीट किए हुए हैं, लेकिन आपको पानी में तो इतना ही एरिया को आप डुबाए हुए हैं टेम्परिंग करने के लिए आपको। ठीक है, पूरा टेम्परिंग थोड़ी करते हैं हम लोग, एज को टेम्परिंग करते हैं, पार्ट्स पहले पूरा उसका हार्ड करते हैं। अब टेम्परिंग करने के बाद क्या होगा, तो इसका 12 से 13 mm तो जो उसका चीजल की हाइट है वो आप टेम्परिंग किए, तो क्या होगा, ये पानी में आप इसको ठंडा किए, ये वाला भाग को आप पानी में ठंडा किए, लेकिन ये वाला भाग क्या होगा, ऊपर वाला ये वाला भाग यहाँ से लेके यहाँ तक भाग तो आपका गर्म ही है। जब इसको निकालेगा तो इसकी गर्मी क्या होगा, पीछे से गर्मी आगे की ओर आएगी, तो जब आगे की ओर आएगी चीजल पे तो वो कई रंग वहाँ पे बदलती है, कई रंग बदलती है, तो रंग के हिसाब से हम लोग टेम्परिंग को करते हैं। तो वही बता रहा है कि तापमान 220 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तापमान यानी कि रंग दिया हुआ, तापमान दिया हुआ है, कलर दिया हुआ, कार्ड जिनके लिए उपयुक्त होता है 220 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं तो इसका रंग होता है वहाँ अधिक पीला पुआल, मतलब ये कलर है जो हम लोग सर्जिकल यंत्र मतलब जो हमारा डॉक्टर वगैरह चीर फाड़ के लिए यूज करता है, सर्जिकल यंत्र, कैंची वगैरह, ब्लेड वगैरह, ठीक है, वो सब जो हम लोग बनाते हैं सर्जिकल यंत्र, रेजर ब्लेड या हैमर का फेस जो अगर हमको टेम्परिंग करना हो तो उसके लिए 220 डिग्री तापमान पे रखा जाता है और उसका अधिक पुआल कलर उसका होना चाहिए। अगर ये कलर आ जाएगा तो वो टेम्परिंग हो जाएगा। ठीक है, 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे तो हल्का पुआल कलर का आएगा, जिससे लेड टूल से पेन या चाकू वगैरह हम लोग उसका टेम्परिंग करते हैं। 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर मध्यम पुआल कलर होता है जो कोल्ड चीजल और कैंची और एंग्रेवर का हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर अगर हम 250 डिग्री पे बात करें, देखिए 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम बात करें तो ये गहरा पुआल, देखिए गहरा पुआल ये सब कलर होता है। ठीक है, ये जब टेम्परिंग के लिए जो करता है उसके लिए ये हम लोग सब हम आप लोग नहीं कर सकते हैं कि इसके कलर के हिसाब से। ठीक है, जो इसका प्रैक्टिकल का जो मतलब जो इसका जो टेम्परिंग करता है जहाँ पे जो इसका ये होगा, जो जिसको ज़्यादा प्रैक्टिस होगा वो कलर के हिसाब से पहचान लेगा कि ये ऐसा कलर होगा तो ऐसा टेम्परिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चेसर टेप डाई वगैरह हम लोग ये करते हैं। 270 डिग्री पे ये हल्का बैगनी कलर होती है जिससे हम लोग ट्विस्ट ड्रिल या टेबल चाकू। 285 डिग्री पे क्या होता है, गहरा बैगनी कलर होता है जिससे पेचकस या स्प्रिंग वगैरह को हम लोग टेम्परिंग करते हैं। 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हल्का नीला कटिंग टूल्स के लिए बहुत ये मुलायम होता है। तो ये टेम्परिंग कलर होता है, उतना इसको याद भी नहीं रखना है, उतना क्वेश्चन पूछा नहीं, लेकिन ये टेम्परिंग कलर होता है। इस टेम्परिंग कलर के हिसाब से हम लोग इसको टेम्परिंग करते हैं। तो ये हम यहाँ पे हार्डनिंग पढ़े और हम यहाँ पे क्या पढ़े, हार्डनिंग, और यहाँ पे हम क्या पढ़े, टेम्परिंग पढ़े। तो देखिए हार्डनिंग और टेम्परिंग आपको समझ में आ गया। हार्डनिंग क्या करते हैं हम लोग, हार्डनिंग में क्या करते हैं, पार्ट्स को हम लोग हार्ड करते हैं। ठीक है, और हार्ड करके हम लोग क्या करते हैं, उसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर अगर 0.83% से अगर ज़्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान उसको गर्म करते हैं। और 0.83% से कम है कार्बन तो उसको हम लोग लोअर क्रिटिकल तापमान से 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जाकर उसको गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद क्या करते हैं, उसको लोग क्योंकि ठंडा करते हैं। ठंडा कैसे में करते हैं हम लोग, पानी में करते हैं, ब्राइन तेल में और तेज हवा में प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या होता है हमारा, अगर हम बात करें हाई, इसमें क्या होता है कि हार्डनिंग में क्या होता है कि वो ऑस्टेनाइट में बदलता है और ऑस्टेनाइट से सीधा वो मार्टेनाइट में बदल जाता है। ठीक है, अभी आपको बताए थे ना, इससे पहले हम बताए थे आपको मार्टेनसाइट, तो सीधा ऑस्टेनाइट से क्या हो जाता है मार्टेनसाइट में बदलता है। तो हार्डनिंग में क्या होता है, वही मार्टेनसाइट में बदल जाता है वो उसका स्ट्रक्चर जो वो पूरा हार्ड हो जाता है। और टेम्परिंग में हम लोग क्या करते हैं, टेम्परिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जब हार्ड करते हैं तो उसमें भंगुरता का गुण आ जाता है और भंगुरता का गुण कम करके हम लोग उसमें टफनेस का गुण को लाते हैं, जिसको हम लोग टेम्परिंग बोलते हैं। तो यही इसमें याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा हार्डनिंग और टेम्परिंग था और बाकी प्रोसेस हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। दो हम लोग हीट ट्रीटमेंट को लेकर पढ़ेंगे तो समझने में आसान होगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आज का वीडियो पसंद आया तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप तक आते चले मिलते हैं।